जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक 19 नंबर ये क्लास होगी, जिसमें टाइटल आप देख रहे हो पढ़ने का तरीका, जीके आपको कैसे तैयार करना है। तो लगातार मैं आपके लिए 1 नंबर क्लास से मैंने शुरू की है और आज 19 नंबर क्लास है। जिन बच्चों ने सपना सजा रखा है सब इंस्पेक्टर बनने का मेरे साथ रिम डिफेंस एकेडमी की टीम के साथ, उन बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे आप जाके रिम डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, जिसमें आप ऑनलाइन पूरी क्लासें, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज, सारी जानकारी आपको इसी एक ही एप्लीकेशन पे रिम डिफेंस एकेडमी पे आपको मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो अभी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। उसमें काफी मैटर आपको फ्री में भी मिलने वाला है और कुछ मैटर उसमें पेड भी होगा, जिसमें हम सब इंस्पेक्टर के अलावा दूसरी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी मैटर होगा। वन रक्षक, वनपाल है, पटवार है, रेलवे की सभी एग्जाम्स हैं, डिफेंस की सारी एग्जाम्स, सबकी तैयारी आपको ऑनलाइन भी मिलेगी और एक से बढ़कर एक क्लासें मिलने वाली हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आपने जो अब तक क्लासें हमने डाली हैं वो सारी क्लासें भी आपने पसंद की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चे मेरे सब इंस्पेक्टर वाले हैं। कि अब तक भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप फटाफट प्लान कर लीजिए, लास्ट डेट भी आपकी निकल गई है। आलसी आदमियों के पास जो एक बहाना था कि अभी तक तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुए हैं, अभी तो लास्ट डेट भी नहीं गई है, तो वो लास्ट डेट भी आपकी चली गई है। साथ ही दोस्तों, जिन बच्चों के फॉर्म के अंदर ऑनलाइन आवेदन करते समय जिन बच्चों की कोई गलती हो गई और अब आपको ये लगता है कि मेरे फॉर्म में ये गलती हुई है, तो उसको एडिट करने का टाइम चल रहा है, 10 दिन का टाइम होता है लास्ट डेट के बाद। तो लास्ट डेट के बाद 10 दिन के अंदर आप एक मामूली सी फीस ई मित्र पर जमा करा के आप अपने फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो, कोई चीज गलत हुई है उसको सुधार भी कर सकते हो। और उसके बाद 10 दिन के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर वो चीजें परमानेंट होती है। छोटी छोटी अगर कोई गलतियां हुई है तो उनकी वजह से आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में लास्ट में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उस समय भी चेंज की जा सकती है, उसके लिए करने की नहीं है। बस बड़ा कोई चेंज आपको करना है तो उसके लिए 10 दिन का टाइम अभी रहा है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था आपसे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। उन चीजों के बाद जिन बच्चों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। पहले ये चीज बता रहा हूं मैं। आप अगर आज पहली बार चैनल पे हैं, आज अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए। साथ ही जो बच्चे नियमित रूप से देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में देखना शुरू करिए। पहले वाली क्लास आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले वो क्लास देखिए। इससे पहले वाली जब तक आप 18 क्लासें नहीं देखोगे तब तक आज की क्लास दोस्तों समझ में नहीं आएगी, जिसमें जीके के बारे में अपन बात करेंगे कि किस तरह से हमारा माइंड है वो जनरल नॉलेज को याद रखता है। बहुत बड़ी एक समस्या है कि सर रोज हम पढ़ते हैं उसके बाद में भी याद नहीं होता है। सर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले वाला भूल जाएंगे, उसके बाद वो पहले वाला दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, चाहे कम पढ़िए आप। एक जनरल तरीका सारे बच्चों को पता है कि जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जाता है, जैसे जैसे टीचर बताता जाता है वैसे वैसे हम पढ़ते जाते हैं। हम चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं, पुरानी जो चीजें निकल चुकी हैं उनको हम दोबारा नहीं देखते हैं। और रिवीजन के लिए दोस्तों जो दिमाग की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड है। इतनी स्पीड है कि किसी टॉपिक का अगर हम एक चीज अगर याद कर लेते हैं, एक नाम अगर हमारे दिमाग में अगर एक बार आ जाता है तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में पूरी घूम जाती है। इतनी स्पीड है रिवीजन करने की। तो आप जितना पढ़ते हो उसको एक बार रिवाइज रोज करिए और उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करना है। और ये रिवाइज करने के लिए आपको नहीं लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो सबसे पहले 5-10 मिनट रिवाइज करिए और लास्ट में जैसे ही आप पूरे टाइम पढ़ लेते हो, चाहे 1 घंटे पढ़ते हो चाहे 2 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद में जैसे ही आप पढ़ाई बंद करते हो तो एक बार उन चीजों को रिकॉल भी करिए। क्या हमने 1 घंटे में पढ़ा, क्या हमने 2 घंटे में पढ़ा, क्या हमने आज के दिन में पढ़ा, उसको एक बार रिकॉल करिए। मेमोरी को एक बार रिकॉल करिए, जिससे कि हमें यह संतुष्टि हो जाए कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद हुआ है। बहुत बार बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम पूरे दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी कुछ भी दिमाग में याद नहीं होता है। हम पूरे महीने तो 1 महीने पढ़ते हैं फिर भी दिमाग में कुछ भी याद नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें इतना इंतजार नहीं करना है, हमें 1 महीने तक इंतजार नहीं करना है। हमें हर 1 घंटे बाद, हर 1 दिन के बाद वो जो चीजें हमने इस दिमाग के अंदर डाली हैं उनको वापस निकालिए, उनको वापस पूछिए। और अगर ये वापस नहीं दे रहा है तो उन चीजों को दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए।
आगे मत बढ़िए, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं होती है। और दोस्तों, दिमाग हमारा कैसे काम करता है इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। दिमाग हमारा काम करता है एक गोदाम की तरह, एक गोडाउन की तरह काम करता है। जिस तरह से हम किसी गोडाउन में हम सामान रखते हैं, अगर उन चीजों को गोडाउन में अगर हम एक तरीके से नहीं रखेंगे तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें निकलने में टाइम लगता है और वो चीजें मिक्स होकर निकलती है, हमें पता नहीं चलता है। और अगर तरीके से अगर गोडाउन में अगर सारा सामान रखा हुआ है तो वो चीजें तुरंत जैसे हमें चाहिए वैसे ही मिल जाती हैं। हमारा ये मस्तिष्क भी एक गोडाउन की तरह है। हम जो रोज पढ़ते हैं वो रोज पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि हम इसमें उस नॉलेज को जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। और ये जमा इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन हमें वो निकालना पड़ेगा। उस दिन हमें ये दिमाग से पूछना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या, ये हमने किस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो अब निकालने की जरूरत है। और अगर हमने तरीके से अगर इसके अंदर सामान को अगर जमाया नहीं है तो वो चीजें निकल के नहीं आती हैं। सिर्फ हमें इतना याद रहता है कि ये मैंने पढ़ा तो था, ये मैंने याद तो किया था, बट अब मिक्स हो गया। तो मिक्स होने वाली स्थिति से आपको बचना है। दूसरे एक एग्जांपल से और समझिए इसको, कि जिस तरह से अगर हम जनरल स्टोर की बात करें या हम मेडिकल स्टोर की बात करें तो उसमें जो व्यापारी है, जो काम करने वाला आदमी है, वो सारी चीजों को एक क्रम से रखता है। हजारों चीजें उसके पास होती हैं, बट उसको पता होता है कि मेरी कौन सी चीज कहां रखी हुई है। इसी तरह से हमें भी दिमाग में ये पता होना चाहिए कि मैंने कितनी तैयारी अब तक कर ली, मैंने किस सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना मैंने पढ़ लिया, कितना मेरा बचा हुआ है, और वो चीजें क्या मेरे पास मेरे दिमाग में सेव है, स्टोर है या नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आप सेव नहीं करोगे, रखोगे नहीं चीजों को, तो वो चीजें जब जरूरत पड़ेगी निकल के नहीं आएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज को, अब हम ये समझ गए कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारा दिमाग चीजों को याद कैसे करता है और इन चीजों को याद कैसे रखता है। इस दिमाग के अंदर एक बहुत गलत सिस्टम है, वो है ऑटो डिलीट। यानी जो चीजें हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती है, या जिन चीजों में हम ध्यान नहीं देते हैं, या जिन चीजों को हम क्रम से नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमारे दिमाग से धीरे धीरे हटती जाती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो मिलती नहीं है। चीजों को हमें इंटरेस्ट पैदा करना है, पढ़ाई में हमें इंटरेस्ट रखना है और पढ़ाई में हमें एक तरीके से पढ़ना है, एक क्रम से पढ़ना है, जिससे जब भी हमें चीजों की जरूरत पड़े, वापस नॉलेज की जरूरत पड़े, तो वो चीजें निकल के आए। अब इसको समझने के लिए मैं बता दूं आपको, जब मैंने यहां जीके लिखा है तो अब जीके में आपके सामने सबसे पहले शुरू से चीजों को देखिए कि जीके पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इतिहास, इसके बाद पढ़ना पड़ेगा हमें ज्योग्राफी, इसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, इसके बाद में पढ़ना पड़ेगा हमें इकोनॉमिक्स, उसके बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस, इसके बाद में और हमें पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीजें एक जीके का एक पार्ट हो गए। तो हमने इस दिमाग के अंदर अलग अलग कॉलम्स बना दिए, 5-6 कॉलम अलग अलग बना दिए सबके लिए। अब उसके बाद में हम एक एक कॉलम के अंदर जाएंगे। पहले हम मान लीजिए जा रहे हैं, सबसे पहले इतिहास के ऊपर जा रहे हैं, तो इतिहास वाले कॉलम के अंदर, इतिहास वाले पार्ट के अंदर हमें जितना इतिहास के बारे में पढ़ेंगे उसी में सेव करेंगे। दिमाग के हमें अलग अलग पार्ट्स बना लेने हैं। तो दिमाग में हमें इतिहास वाले कॉलम में हमें अब आगे इतिहास वाले कॉलम में क्या क्या चीजें बनानी है वो चीज आप समझिए। सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके सारे टॉपिक्स को याद करिए, सारे टॉपिक्स याद कर लीजिए। जैसे मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक। अब हमारे पास फिर 3 पार्ट बन गए। अब तीनों पार्ट में फिर अलग अलग जाइए कि प्राचीन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभ्यताओं के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद बात करेंगे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद बात करेंगे अपन मौर्य काल, इसके बाद में अरब आक्रमणकारी, उसके बाद में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद बात करेंगे अपन मुगल साम्राज्य और लास्ट में अपन बात करेंगे आधुनिक भारत। तो इस तरह से हमें अलग अलग सारी चीजों के अलग अलग कॉलम्स बना लेने हैं। अब उसके बाद हम एक एक टॉपिक के अंदर घुसेंगे और उस टॉपिक को हमें पूरा पहली बार में नहीं पढ़ना है। पहली बार में सिर्फ उसकी बेसिक चीजें हमें याद करनी है, सिर्फ उसके बेसिक्स जो पॉइंट्स है वो सारे याद कर लीजिए। अब उसके बाद हमारा पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसके बाद में हम जैसे ही बुक को उठाएंगे तो जो पढ़ेंगे वो सीधा वही जाएगा जो हमने पार्ट दिमाग के अंदर अलग अलग बना रखे हैं। मैं अगर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो नॉलेज वहीं जाके से होगा
जहां मैंने मुगल साम्राज्य की एक इमेज बना रखी है, एक पार्ट दिमाग के अंदर बना रखा है। मैं जैन धर्म के बारे में अगर कुछ पढ़ रहा हूं तो जैन धर्म में ही वो चीजें सेव होंगी सारी। इसके बाद में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो एक याद करने का अलग तरीका है। बट पहले ये बेसिक चीजें आपको पूरी अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेंगी। और फिर जब हम पूरा इतिहास मान लीजिए हमने कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद में हम ज्योग्राफी पे जाते हैं। तो ज्योग्राफी पे जब जाएंगे तो भी हम हिस्ट्री को रिवाइज करते रहेंगे, और रिवीजन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बता रहा हूं। हमें जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं 2 मिनट के अंदर पूरे इतिहास को हम रिवाइज कर सकते हैं। इतनी दिमाग की स्पीड होती है, इतनी स्पीड इस दिमाग की है, इसको यूज करिए। अगर मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो हर चीज, जैसे ही मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बोला, हर चीज आपके दिमाग में घूमने लगेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड होती है माइंड की, दिमाग की स्पीड है वो कंप्यूटर से ज्यादा है। अब देख लीजिए आप, कंप्यूटर कितना जल्दी, अगर हम कोई फाइल सर्च करते हैं, कितना जल्दी हमारे सामने रख देता है सारे रिकॉर्ड्स। ये दिमाग भी ऐसे ही करता है, बट इसके सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। माइंड की जो कैपेसिटी है, इसको हमें कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, अंदर से हमें डरने की जरूरत नहीं है। कमजोर समझने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तो याद नहीं होता, मैं तो पढ़ाई करता हूं, भूल जाता हूं। वो हम इसलिए भूलते हैं कि हम कोई क्रम नहीं रखते हैं और उसका रिवीजन उसका नहीं करते हैं। तो अब से हमें जो पढ़ने का तरीका हमारा है, जनरल नॉलेज जो पढ़ने का तरीका है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। चाहे आप 1 पेज रोज पढ़िए, 2 पेज रोज पढ़िए, बट उन सारी चीजों को बार बार रिवाइज करिए और साथ साथ उसको याद भी ऐसा करिए कि वो हमें भविष्य में भूल नहीं पाए। एक और तरीका होता है जीके के लिए, वो है आप डिस्कशन करिए। जैसे ही आप डिस्कशन करोगे तो दिमाग को जोर आएगा। अगर आप 2 आदमी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बैठ जाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और उसके बाद एक दूसरे से पूछना शुरू करना है, एक दूसरे से डिस्कस करना है कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इस सब्जेक्ट में ये इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। और जहां आप अटकते हो, जहां आपको याद नहीं आता है, वही किताब खोल के देखिए। और उस किताब में जैसे आप खोलोगे तो वो चीजें तुरंत, आपकी जो चीज याद नहीं आ रही थी, वो चीज वहीं जाके दिमाग में चिपक जाती है और फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, वो चीजें भूलेंगे नहीं। तो ये डिस्कशन वाला फॉर्मूला है, ये भी आप यूज करिए। शाम के टाइम जब भी आपके पास टाइम फ्री होता है, जो टाइम आपका बेकार जाने वाला है, जिस टाइम में आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, उसमें आप ग्रुप्स में डिस्कस करिए। 2 से लेके 3, 4, 5 तक बच्चे हो सकते हैं ग्रुप के अंदर, और सारे बच्चे इस तरह से ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी एग्जाम्स बच्चे निकाल लेते हैं इस ग्रुप वाले सिस्टम से तैयारी करके। और ये मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ग्रुप्स के अंदर स्टडी करते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, एक रूम में 5-5, 7-7 बच्चे रह जाते हैं और वो बच्चे 1-2 घंटे डेली डिस्कशन करते हैं। पहले अलग अलग पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में कुछ देर के लिए डिस्कशन करेंगे, और उसमें वो सारी चीजें उस डिस्कशन में दिमाग से वापस निकल के आती है। और एक बार अगर हमने जो पढ़ा है वो दिमाग से वापस पूछ लिया तो वो चीजें हमारे दिमाग में काफी दिन के लिए स्थायी हो जाती है। डिस्कशन के लिए अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जितना आपने आज के दिन में पढ़ा है, जिस टॉपिक के बारे में आपने जितनी जानकारी पढ़ी है, वो सारी लिखने की कोशिश करिए। पॉइंट्स लिखिए और उसके नीचे उसकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रफ कॉपी में उतार दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार उतार दीजिए। और जहां आपको डाउट लगता है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, उस चीज को दोबारा बुक से देख लीजिए। और अब तो आपके लिए इतना अच्छे साधन हो गए, इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी अच्छी बुक्स मार्केट के अंदर है, एक से बढ़कर एक किताब है। कितना मैटर यूट्यूब पे है, कितना मैटर आपको नेट पे मिल जाएगा। गूगल पे आप कुछ भी जानना चाहते हो टाइप करिए, सारी चीज उसके बारे में आ जाएगी कि ये क्या होता है। दोस्तों, एक चीज और आपको याद रखना है कि आपको कभी भी एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पढ़ना है और इसके बाद मुझे एग्जाम क्रैक करना है, इसकी बजाय आपको पढ़ना है चीजों को सीखने के लिए। आपको इच्छा रखनी है कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे भारत के इतिहास के बारे में जानना है, मुझे जनरल साइंस के बारे में जानना है, सीखना है। मेरी इच्छा है ये जानने की कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे हुआ, ये
ऐसे जानने की इच्छा रखिए, और जानने की इच्छा जब हम रखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा स्थायी याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है, और उनमें टाइम भी कम लगता है। और अगर अपन एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे तो ये याद करना है, इसके बाद में इस एग्जाम में मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है और वो चीजें हार की तरह लगती हैं। एक काम करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका होता है इंटरेस्ट से और एक तरीका होता है थोपा गया, जिसमें आपके ऊपर एक वजन है, एक प्रेशर है कि मुझे तो ये पढ़ना है और एग्जाम पास करना है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको अंदर से रुचि होनी चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पढ़ाई करना। उसके बाद में आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कोई कंपटीशन इतना टफ नहीं है, और कितने भी आप कमजोर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। आपका तरीका क्या है, अब आप किसको फॉलो कर रहे हो, अब आप कैसे तैयारी कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास भी अवसर है, ये आपके पास भी ये मौका है। और दोस्तों, किस्मत आपको सिर्फ मौका देती है, परंतु आपकी मेहनत आपको चौंका देती है। सफल होने के लिए 3 नियम है दोस्तों। सबसे पहले खुद से वादा, उसके बाद में मेहनत ज्यादा, और फिर पक्का इरादा। सबसे पहले खुद से एक वादा करिए कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये एग्जाम तैयारी करनी है। इसके बाद में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत आप जो इतनी अब तक जितनी मेहनत करते आए हो, अगर उतनी मेहनत करोगे तो वही मिलेगा जो आपको अब तक मिलता आया है। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी की हुई मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी, पक्का वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगी। तो मेहनत ज्यादा करना है, और उसके बाद में पक्का इरादा रखना है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन जोश में तैयारी शुरू करते हैं, कुछ दिन लगातार मेहनत करते हैं, बस चलते चलते आलस आ जाता है। और आलस आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस आदमी को आलस एक बार आ गया तो उसको फिर पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम आपका धीरे धीरे निकल गया, कब आप रास्ते से भटक गए, कब आपने अपने मंजिल को छोड़ दिया, और उसके बाद आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पक्का इरादा रखिए और उसमें लगातार एक ही तरह से मेहनत करते जाइए। लगातार लगातार आपको एनर्जेटिक रखिए, लगातार मेहनत करिए। मैं आशा करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोस्तों दोबारा देखिए, पूरा वीडियो एक बार दोबारा देखिए। और इससे पहले वाले वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे पहले मेरी 18 क्लास, आज क्लास नंबर 19 है, 18 क्लास अब तक निकल चुकी हैं। वो क्लासें आप देखेंगे तो हर समझ में आ जाएगी। और अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंप्रूव है तो लगातार फॉलो करिए, आपको और अच्छा मिलेगा। हम आपके लिए और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाली सारी क्लासें आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। साथ ही अगर हमारे साथ इस टीम के साथ, अगर रिम डिफेंस एकेडमी की टीम के साथ अगर अपने कोई भी रिटर्न कंपटीशन पास करना चाह रहे हैं, या फिजिकल तैयारी करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऐप है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, वो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। और उस पे काफी टेस्ट सीरीज, काफी फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेड कोर्स उसमें लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, मामूली सी फीस पे आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं और हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी दी हुई मेरी जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।